I and Assalamu alaikum dear friends and students. This is Adil Azaz Ahmad. Once again आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं. Dear students, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. Dear students, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमलिया का लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड करते हैं जो है पाइलम हेमिकॉर्डेटा. इस शॉर्ट लेक्चर में हम हेमिकॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन, उसकी जनरल कैरेक्टर्स और उसकी स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं. डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत सा, इंपॉर्टेंट सा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक 5 मिनट में क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहे. आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं पाइलम हेमिकॉर्डेटा. अब बात यह है कि सबसे पहले हम इस हेमिकॉर्डेटा का लफ्ज को समझेंगे कि हेमिकॉर्डेटा का क्या मतलब है. इसको हम हॉक नोटोकॉर्ड्स भी कहते हैं, इसको हम हेफेनेट्रिस भी कहा जाता है, इसको हम जो है टोंग वर्म भी कहा जाता है, इसको हम क्रोन वर्म भी कहते हैं. अब हम लोगों ने डिस्कस किया नो पाइलम्स जो इनवर्टेब्रेट्स थे, जो नॉन कॉर्डेट्स थे, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स थे. ये हेमिकॉर्डेट, हेमी का मतलब ऑफ, हेमी मींस ऑफ, कॉर्डेट आधा कॉर्डेट है, कंप्लीटली कॉर्डेट नहीं है. कॉर्डेट कौन सा एनिमल्स है इसके बाद जो है कॉर्डेटा पे जो है फाइनल कॉर्डेटा पर डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूंगा. कॉर्डेटा वो एनिमल्स है या वो पाइलम है, कॉर्डेटा के अंदर 4 यूनिक कैरेक्टर्स है. कॉर्डेट्स जो एनिमल्स है उसके अंदर 4 यूनिक कैरेक्टर्स है. नंबर 1, उसके अंदर नोटोकॉर्ड्स मौजूद है. क्या मौजूद है हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा मैं बता दूंगा. नोटोकॉर्ड्स यानी नोटोकॉर्ड्स एक थ्री लाइक स्टेनिंग रोड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है. ये दागेनवाज स्ट्रक्चर जो है या उसके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा. किसी ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. किसी ऑर्गेनिज्म में जो है वो लॉन्ग टाइम, पूरा टाइम जो है उस बॉडी के अंदर मौजूद है. किसी ऑर्गेनिज्म में जो है वो नोटोकॉर्ड्स थ्री लाइक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वर्टेब्रेट कॉलम में, यानी वर्टेब्रेट्स में, वर्टेब्रेटल डिस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे जितने वर्टेब्रेट्स हैं, हम लोग हैं, हमारे जो रीढ़ की जो आड़ी है वो नोटोकॉर्ड से बने हुए. जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हम लोगों के पास एक थ्री लाइक दागेनवाज मौजूद था नोटोकॉर्ड्स. वो बाद में ऐसा ऐसा डेवलप होकर के कन्वर्ट हुआ, रिप्लेस हुआ वर्टेब्रेट्स में जो चेंज हुआ. दूसरा, कॉर्डेटा के अंदर क्या कैरेक्टर्स, हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा. दूसरा, उसके अंदर जो है गिल स्लाइड्स मौजूद है. तीसरा चीज उसके अंदर जो है डॉर्सल साइड पे उसका जो है नर्व कार्ड मौजूद है, वोलो लाइक नर्व कार्ड मौजूद है. ये 3-4 जो है यूनिक कैरेक्टर्स है कॉर्डेटा के अंदर. लेकिन हेमिकॉर्डेटा क्यों इसको कॉर्डेटा कहते हैं? पहले जो है इसको भी कॉर्डेटा में रखा गया, बाद में इसे कॉर्डेटा से अलग किया. क्यों अलग किया? कि इसके अंदर जो है कुछ कॉर्डेटा की जो कैरेक्टर्स मौजूद है और कुछ जो है नॉन कॉर्डेटा कैरेक्टर्स मौजूद है. न ये कंप्लीटली कॉर्डेटा है, न कंप्लीटली जो है नॉन कॉर्डेटा है, यानी इनवर्टेब्रेट्स में जो है वो नहीं है. तो इसमें कुछ कैरेक्टर जो है कॉर्डेटा की तरह है, इसलिए इसको कहते हैं हेमिकॉर्डेटा. और आप नोटोकॉर्ड्स मौजूद है, कंप्लीट नोटोकॉर्ड्स इसके अंदर मौजूद नहीं है. कौन कौन से कैरेक्टर्स है ये आप डिटेल से डिस्कस करते हैं. यहां देखिए डिस्कस इंट्रोडक्शन की तरह बात है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ देखते रहे और सुनते रहे, खुद बहुत समझ आ जाएगा. दूसरा इंट्रोडक्शन जो है, हेमिकॉर्डेटा क्लोजली रिजेंबल विद बोथ इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. इकाइनोडर्मेटा जो है नॉन कॉर्डेट्स है, इनवर्टेब्रेट्स है. जैसे हम लोगों ने नंबर 1 से लेकर पहले फाइलम से लेकर, यानी हम लोगों ने फाइलम पोरिफेरा, आर्थ्रोपोड्स जो है, आर्थ्रोपोड्स जो है, मोलस्का है, मोलस्का, हम लोगों ने एनलेडिया जो है डिस्कस किया. एनलेडिया हम लोगों ने जो है इकाइनोडर्मेटा डिस्कस किया. ये आखिर में जो है हम लोगों ने इकाइनोडर्मेटा जो है डिस्कस किया, इकाइनोडर्मेटा. ये सारे के सारे इनवर्टेब्रेट्स हैं, सारे के सारे क्या है, इनवर्टेब्रेट्स. ये नॉन कॉर्डेट्स, इसके अंदर नोटोकॉर्ड्स मौजूद नहीं है. अब नोटोकॉर्ड में होता है थ्री लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है. वो थ्री लाइक किसी भी स्टेज में होगा, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, बाद में जो है डिसअपीयर हो जाती है, या किसी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्लेस हो जाता है. लेकिन इसके अंदर जो है कोई नोटोकॉर्ड्स नहीं है. अब इसके बाद जो है हेमिकॉर्डेटा आखिर है, 9 नंबर पे जो पाइलम हेमिकॉर्डेटा था. हेमिकॉर्डेटा के बाद फौरन कौन सा कॉर्डेटा आता है, सॉरी इकाइनोडर्मेटा के फौरन बाद जो है हेमिकॉर्डेटा आता है.
कौन सा? हेमिकॉर्डेटा, जो आज हम डिस्कस करते हैं। हेमिकॉर्डेटा का कुछ क्रेटर्स जो है इस इनवर्टेब्रेट्स की तरह है, कुछ क्रेटर्स जो है वो कॉर्डेटा की तरह है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। बात समझ आ रही? कॉर्डेट्स जो है सबसे एडवांस्ड फाइलम है, सबसे एडवांस फाइलम है। इसके अंदर मुख्तलिफ सी जो है क्लासेस मौजूद है जो हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉर्डेटा को डिस्कस करते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर कुछ क्रेटर्स इसके हैं, कुछ क्रेटर्स जो है कॉर्डेटा के हैं, यानी ना ये कंप्लीटली कॉर्डेटा है, ना ये कंप्लीटली जो है इनवर्टेब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स है, इसलिए इसको कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। ये बाउंड्री में मौजूद है। इसके अंदर कौन से क्रेटर्स हैं? इसके अंदर डिट्रोस्टोम है, डिट्रोस्टोम हम लोगों ने प्रोटोस्टोम डिट्रोस्टोम डिटेल से डिस्कस किया, डिट्रोस्टोम है और कॉर्डेटा भी डिट्रोस्टोम है। इसके अंदर भी गिल स्लाइड्स मौजूद है, कॉर्डेटा के अंदर भी गिल स्लाइड्स मौजूद है। इसके अंदर भी डॉर्सल नर्व कॉर्ड मौजूद है, ये भी कॉर्डेटा के अंदर भी मौजूद है। और इसके अंदर जो है सिर्फ ये है कि इसके अंदर कंप्लीट नोटोकॉर्ड्स नहीं है, इसके अंदर कंप्लीट नोटोकॉर्ड्स मौजूद है, बस ये डिफरेंस है। बाकी इसके अंदर पहले जो थे अर्लियर प्लेस्ड इन कॉर्डेटा, पहले जमाने में ये हेमिकॉर्डेटा भी कॉर्डेटा के फाइलम में थे। बाद में जो है इन 1959 में सेपरेट क्या फाइलम से इसके लिए अलग फाइलम बनाया हेमिकॉर्डेटा। किसने? आयमान ने अलग किया 1959 में। इसकी टोटल जो स्पीशीज है वो 70 स्पीशीज है। जनरल कैरेक्टर्स क्या है दोस्तों? अब याद रखिए टॉन्ग वर्म भी इसको कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर वर्म लाइक है, इसका जो है वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं टॉन्ग वर्म या कोन वर्म इसको कहते हैं। जनरल कैरेक्टर्स एबिट क्या फ्री लिविंग है, लार्वा जो है इसका फ्री लिविंग है, कॉलोनियल फॉर्म में मौजूद है, जो है ट्यूबिकुलस फॉर्म में मौजूद है, यानी वो बहुत से इकट्ठे होकर एक ट्यूब नमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये जो एडल्ट है, एडल्ट जो है वो पेक्स होगा, आपने ये चीज दिमाग में रखना है, एडल्ट पेक्स है और उसका लार्वा जो है वो फ्री लिविंग है। ऑल आर पॉसेरल, तमाम की तमाम जो है पॉसेरल्स है। ये हेबिटेट क्या है? मेरीन वाटर में रहते हैं। शेप कैसा है इसका? बॉडी वर्म नमा स्ट्रक्चर है, ब्राइटल यानी आसानी से टूटने वाला, ब्राइटल है, सॉफ्ट है, हार्ड सेगमेंटेड बॉडी रखता है ये। दूसरा जर्म जो है लेज जो इसके अंदर मौजूद है ट्राइप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री जो है बायलैटरल सिमेट्री है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। इसका ब्लड जो है ब्लड इज कलरलेस और हार्ट इज ट्यूबेटेड डॉर्सल, इसका हार्ट जो है डॉर्सल फॉर्म एक विंटर है। हमारे चेस्ट की जो फॉर्म है ये नीचे जो है चेस्ट जो एरिया है ये एरिया विंट्रल है, हमारा बैक साइड जो है डॉर्सल है। तो डेसोस इसका हार्ट जो है ट्यूबेटेड है, कहां पे? डॉर्सल साइड में मौजूद है। स्केलेटल सिस्टम इसका कहां पे है? स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल टिश्यू इज एब्सेंट, इसके अंदर नहीं है। बोन्स आर आल्सो एब्सेंट, इसके अंदर बोन्स भी नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका एक्सक्रीशन इज डन बाय सिंगल ग्लोमेरुलस, ये सिंगल ग्लोमेरुलस से क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन कर रहा है। सिचुएटेड इन द प्रोबोसिस, प्रोबोसिस के अंदर मौजूद जो एट है उसका सर जो है वहां पे प्रोबोसिस उसको कहा जाता है, उसके अंदर मौजूद है जो ग्लैंड्स है जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड्स कहा जाता है। वो ग्लैंड्स का काम क्या है? वो एक्सक्रीशन कर रहा है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम देखें, जस्ट लाइक अ नॉन कॉर्डेट्स की तरह इसका जो है नर्वस सिस्टम है। सिक्सेस जो इसके अंदर यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल आप लोगों को पता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके यानी उसका मेल फीमेल अलग है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों एबिलिटीज नहीं है, यानी मेल फीमेल ऑर्गन्स नहीं है, मेल अलग है फीमेल अलग है। रिप्रोडक्शन जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी से बाहर एक और स्पर्म बाहर निकल करके फर्टिलाइज हो जाते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मौजूद है। लार्वा जो है टर्नेरिया लार्वा इसका है। सिलियम कंसिस्ट 3 पोर्शंस, सिलियम जो है इसका कैविटी 3 पोर्शन रखते हैं। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसका गिल्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका माउथ इनस यानी डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। इसका एग्जांपल जो है उसको हम कहते हैं, एग्जांपल है इस हेमिकॉर्डेटा का 2 एग्जांपल मैंने लिखा है डिस्टोर्स, आप लोग भी सर्च करें। बालानोग्लोसियस, बालानोग्लोसियस या साकोग्लोसियस, तो ये 2 जो है एग्जांपल है, बालानोग्लोसियस एंड साकोग्लोसियस, ये 2 एग्जांपल है हेमिकॉर्डेटा का। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल वर्म लाइक है। इसका एयर जो है प्रोबोसियस इसको कहते हैं 8 है, और इस 8 के अंदर जो है एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स मौजूद है जो एक्सक्रीशन कर रहा है। नीचे बिल्कुल स्टार्क है और यहाँ पे कॉलर्स मौजूद है। कॉलर्स की साइड पे जो है ये माउथ मौजूद है यहाँ पे, और पूरा जो है ये
ये पूरे इसको ट्रंक कहते हैं, ये इसका ट्रंक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स मौजूद है। इस एक्सटर्नल गिल्स के जरिए से वो क्या करते हैं, यानी वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह इस्तेमाल करते हैं, उससे ब्रीथिंग कर रहा है। यहाँ आखिर में जो है इसका एनस है और इसका कोई जो है धूम वगैरह टिल वगैरह मौजूद नहीं। दिस वाज बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक था। इस आसान और शॉर्ट टॉपिक में लोगों ने क्या डिस्कस किया, सिर्फ देखते रहे। यानी हेमिकोडेटा मकुलस जिसको हम टर्म वर्म कहते हैं, ये आप नोटोकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है, इसलिए हेमिकोडेटा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि क्यों हेमिकोडेटा कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, जनरल कैरेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया और उसका सिंपल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। दिस वाज, अगर इस शॉर्ट लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी खास दुआ में अदिल एजाज अहमद को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।